बीजेपी के जिस नेता से भरी विधानसभा में अखिलेश यादव ने की बदसलूकी, उस नेता ने अखिलेश को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। अखिलेश की बदसलूकी पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आया था गुस्सा। सीएम योगी के गुस्से को देख अखिलेश की बोलती हुई थी बंद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से विधानसभा में भिड़ गए थे अखिलेश यादव, कर डाली थी सारी हदें पार। जब अखिलेश यादव पर टूटा दुख का पहाड़ तो केशव प्रसाद मौर्य ने संभाला मोर्चा और अखिलेश के हाथ को थामा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के व्यवहार के बारे में हर कोई जानता है कि वो बड़े छोटे का कितना सम्मान करते हैं। उनसे मिलने आने वाले पुराने समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात तक नहीं करते और तो और अपने परिवार के लोगों के साथ भरे मंच पर बदसलूकी कर चुके हैं, जिसके बाद परिवार में दरार पड़ गई थी। चाचा और भतीजे अलग हो गए थे। भरे मंच से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के बारे में उल्टी सीधी बात कही थी और उसके बाद पहले अपनी सरकार से शिवपाल सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखाते हुए मंत्री पद छीन लिया था। पिता मुलायम सिंह यादव के समझाने के बाद भी अखिलेश यादव ने अपना फैसला नहीं बदला था, बल्कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से भी बाहर कर दिया था। उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में सरकार गंवाई, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में पटखनी खाई और तो और 2022 के चुनाव में भी अपनी फजीयत करवा ली। लेकिन अखिलेश यादव के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। विरासत में मिली हुई पार्टी को अखिलेश यादव ने बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता और परिवार के लोगों से ही बदसलूकी के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि इसी साल जब 26 मई को विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त विधानसभा के अंदर अपने संस्कारों का प्रदर्शन अखिलेश यादव ने किया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अखिलेश यादव बोल रहे थे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देखते हुए बोला था, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी। उनका इशारा विधानसभा चुनाव में केशव की हार से था। फिर बोले कि आप दोबारा उप मुख्यमंत्री बन गए तो किसकी गर्मी निकल गई। इसके बाद बारी थी केशव प्रसाद मौर्य की। उन्होंने कहा कि ना जाने आपको कौन सा रोग है कि आप हमेशा अपनी सरकार के 5 साल का गुणगान करते हैं। आप पहले अपनी जांच करा लीजिए। आप 5 साल सत्ता से बाहर रहे हैं, फिर 5 साल के लिए बाहर हुए हैं और अभी 25 साल आपका नंबर नहीं लगना है, जबकि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री और मैं उप मुख्यमंत्री की कुर्सियों पर बैठा हूँ। इसको सुनते अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया था और केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि आपके जिले की 4 लेन सड़क भी सपा सरकार ने बनवाई थी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था जैसे आपने सैफई की जमीन बेचकर सड़क एक्सप्रेसवे मेट्रो बनवाई हो। केशव का ये जवाब सुनकर तैश में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को डपटते हुए कहा कि तुम अपने पिताजी से पैसे लाते हो सड़क बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा पिताजी से पैसे लेकर। भक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हुई बदसलूकी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क गए थे और अखिलेश यादव को नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, बताया था कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, जिसके बाद अखिलेश यादव की बोलती बंद हो गई थी। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का थामे रहे हाथ। यूपी के 3 बार के मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जाहिर किया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य सैफई पहुंचे। इस दौरान विधानसभा में बदतमीजी करने वाले अखिलेश यादव के साथ बैठे नजर आए, उनका हाथ अपने हाथ में लिए नजर आए और उनको ढांढस बंधाते नजर आए, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। कि बदसलूकी को बुलाकर दुख के समय साथ खड़ा होना कोई बीजेपी के नेताओं से सीखी। इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के अभिभावक के तौर पर नजर आए। सदन में हुई बदतमीजी और मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के वक्त की इस तस्वीर को देखकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।